वेलकम टू द टाइम मीटर क्लासेस बच्चों। मैं आपका तुषार भैया तुषार चाहर मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूं आज क्लास टेंथ का सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैं बात करूं बेटा मैथमेटिक्स की क्लास टेंथ की सिलेबस की तो 2025-26 का सिलेबस रिलीज हो चुका है। अब इसको हमको थोड़ा देखो इस तरीके से पैटर्न से पढ़ना है। याद रखना, हमें सिलेबस जानना जरूरी क्यों है वो समझो। हमें सिलेबस जानना इस वजह से जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर हम सिलेबस नहीं पता, देखो हमें पता है किस रास्ते जाना है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो हमें उस रास्ते ही जाना है जहां हमारी डेस्टिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं बेटा कि समझ रहा है मेरी बात। मुझे जाना है, जैसे एक जगह जाना है, एक घुमा के रास्ता है और एक सीधे रास्ता है। तो सीधे वाले रास्ते में कम टाइम लगेगा, घुमा के रास्ते में बहुत टाइम लगेगा, पर तुम्हें सीधे रास्ते जाना है। इसका मतलब हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, हम सिलेबस की बात करें तो क्लास 9th और 10th का सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। उसमें सिलेबस में अगर बात करें, मैं सबसे पहले क्लास 10th का सिलेबस उठाऊंगा बच्चों। क्लास 10th के सिलेबस की अगर बात करी जाए तो बेसिकली अगर हम टर्म्स की बात करें ना, तो नॉर्मल टर्म्स में क्लास 10th का सिलेबस पिछले जैसा ही है, जैसे लास्ट ईयर था उतना ऐसा ही सिलेबस है। ज्यादा चेंजमेंट नहीं है सिलेबस के अंदर, और थोड़ा बहुत चेंजमेंट है उसे हम डिस्कस कर लेंगे। ये रहा क्लास 10th का सिलेबस। तो एज इट इज, जैसे लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर सिलेबस था, कि हमारे पास सिलेबस था बेटा कि पहला नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम है 6 नंबर का, नंबर सिस्टम 6 नंबर। और एलजेब्रा कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का है। रिमेंबर दैट, 20 मार्क्स। इसमें 4 चैप्टर आते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का, ट्रिग्नोमेट ज्योमेट्री 15 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री अकेला 12 नंबर का है बेटा, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है इसी के अंदर। टोटल 12 नंबर अकेला पोर्शन, सोचो कितने का घेर रहा है। हमको ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, रट देना है बिल्कुल। और एक एलजेब्रा, जो बच्चे वो होते हैं ना पास करने वाले, वो जो अब तो सबको पता है हमें जो पास ही होना है सर, कैसे भी पास हो जाए। 2 चैप्टर्स कर लो, पास हो जाओगे। मेंसुरेशन 10 नंबर का आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के आ रहा है 11 नंबर। टोटल 80 नंबर का पेपर आ रहा है। तो बेटा पहले जैसा जैसा सिलेबस पे ऐसे लेता, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। देखो उसमें और मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ कि अच्छे से इसमें कौन कौन सा चीज है, टर्म्स आने वाले, कौन कौन सी टर्म्स और स्पेसिफिक टर्म्स दिए हैं, हमको पता है कि हमें कौन सी चीज करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। रियल नंबर की बात करें, जो हमारे पास कितने नंबर्स का पोर्शन घेर रहा है, तो अगर देखो रियल नंबर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट, अदर रिव्यू एंड वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलिस्ट्रेशन एंड मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जाम्पल्स। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ करना है इरेशनैलिटी ऑफ रूट 3, रूट 4, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 8। इनको हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। और क्या करना है, करना ही क्या, कुछ है नहीं। ठीक है, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम बात करें एलजेब्रा की, तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा एलजेब्रा के अंदर टोटल पोर्शन हमारा कितना आ रहा है, 4 चैप्टर्स का आ रहा है। आप समझे ही नहीं थे। एलजेब्रा में हमारा पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पांचवा है मेरे पास, देखो चौथा, हमारे 4 चैप्टर बोल लेते, सॉरी 4 ही हो गए। तो पहला पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में कुछ नहीं पढ़ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और आ जाता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी टर्म दे रखा हो उसको और पढ़ना है बेटा। इसमें एडिशनल चीज है, मैं प्लस कर देता हूँ, जैसे ax⁻² प्लस bx प्लस c, ऐसे टर्म दे रखा होता है तो उसमें पूछा होता है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ये सारी चीजें एक टर्म्स इसमें ये और ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत ऐड और कर देना है। नेक्स्ट है मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना बाय द कंसेप्ट को। इसमें यही और पूछता है, इसके रेशियोज पूछ लेता है, जैसे ये है क्या वो तो मैं और समझा देता हूँ। इसमें बेटा हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 पेयर, वन a1x प्लस b1 बाय इज इक्वल टू द सॉरी प्लस c1 इज इक्वल टू द 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू द 0। ये टर्म्स और पूछ लेता है, उसमें बोलता है। और इसमें रेशियोज आ जाते हैं a1/a2, मतलब इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज पूछ लेता है। उनमें बताता है कि रेशियोज बराबर हैं, रेशियोज इक्वल हैं, तो हमारे पास कंसिस्टेंस होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, या फिर इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, नो सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, और मेन चीज सॉल्यूशन होता है बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। पहले रिड्यूसिंग मेथड भी होता था, वो हटा दिया गया था। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 है मेथड,
एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, इसके अलावा यूज नहीं करना तुमको। तो सीबीएसई के थ्रू ऑफिशियली रिलीज हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट एनीथिंग। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन चेक करना है, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c तो हमारे पास है या नहीं। सॉल्यूशन, रियल नंबर एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट डी फॉर्म निकालना है कि नेचर ऑफ द रूट निकालना है। डी का वैल्यू प्लस आता है तो रूट रियल हो जाएगा, डी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मेरे पास रूट्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। डी का वैल्यू 0 तो रियल और इक्वल। तो वही सारी चीजें हमें करनी थी। एपी, नेक्स्ट चैप्टर एपी। देखो एपी सबसे इजी चैप्टर है, करना चाहो तो सबसे पहले एपी को करना, ठीक है। वही है, nth टर्म निकालना और मेरे पास क्या करना, डेरिवेशन करना था बस, और कुछ ज्यादा इससे करना नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास चैप्टर आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक। नेक्स्ट यही है बस, एक ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक आ जाता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमें करना होता है बेटा, देखो प्रूव द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू द अदर एंड टू साइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। वही हमारे पास कर लेना होता है और हमें प्रूव करने होता है। मतलब 2 फॉर्मूले प्रूव करने के लिए आ जाते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। बस हमारे पास 4 स्टेटमेंट थे। 5वां स्टेटमेंट है स्टेट वन ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल, वो सिमिलरिटी वाले, और इसमें और कुछ नहीं करना होता, सिमिलरिटी वगैरह। ट्राइंगल वाला पोर्शन ज्यादा घेर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सर्कल, जिसमें टेंजेंट वगैरह प्रूव करना होता है और रेडियस वगैरह। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन द फ्रॉम एन एक्सटर्नल। इसमें 2 ही सिर्फ थ्योरम्स हैं, ज्यादा थ्योरम्स है नहीं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मेन चीज है, मैं बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री करना जरूर है। तो अब बात करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री की बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। देखो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेसिकली बहुत आगे तक काम देगा बेटा, क्लास 11th 12th। बिना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री को तो 100% करना है। देखो ये पोर्शन मैं बताता हूँ क्या है, जिसको अगर 11th 12th में मैथ लेना है तो उसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री भगवान है उसके लिए। आने वाले टाइम में एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ही आने वाला है। इसके अलावा तो मैं पोर्शन देखो उठा के, ठीक है कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एक्यूट एंगल, राइट एंगल्स, ट्रायंगल्स, प्रूव देयर एग्जिस्टेंस एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी चीजें हमें वैल्यूज भी आते हैं इसके। हमें ट्रिग्नोमेट्री में जैसे tan 0 का वैल्यू, sin 0 का वैल्यू कितना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप, मतलब साइन किसका उल्टा था कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा था साइन, मतलब इनके सारे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं, करना जरूर है ट्रिग्नोमेट्री को। बेसिकली 12 पोर्शन घेरता है बेटा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर देंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल प्रॉब्लम है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस देखो मैंने बताया था ना कि मैं बोलूंगा मैं किसी बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हूँ, मुझे बुर्ज खलीफा की क्या है हाइट निकालनी है, तो मैं सामने कितना एंगल बना रहा हूँ, कितना दूर खड़ा हूँ, वो सारी चीज से क्या हो जाता है, वैल्यू फॉर्म हो जाता है, रेशियो हो जाता है। अब बात करने वाले बेटा, देखो मेरे पास क्या है, मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल आने वाला है उसमें, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये पोर्शन बहुत जरूरी है। क्लास 12 में इस वाला पोर्शन का भी आता है, बच्चे भूल जाते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम याद रखना है बेटा, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी अच्छा खासा नंबर घेरता है। प्रोबेबिलिटी दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है, दुनिया का सबसे इजी चैप्टर, जे भी ना हो मर्जी हो, ठीक, पढ़ना तो सब है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में मीन मॉड मीडियन आने वाले हैं बस, इसके अलावा नहीं। प्रोबेबिलिटी में क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आने वाला है, सबसे इजी चैप्टर है, फ्री के नंबर हैं, जो फ्री के नंबर ना मिले तो ऐसे ही रहो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिस्क्राइब्ड बुक। और दूसरी बात, पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है, 80 नंबर का पेपर आने वाला है, उसमें से 20 नंबर का असेसमेंट एक्सटर्नल इंटरनल असेसमेंट मिलने वाले, पेपर मिलने वाले, उसमें से 10 नंबर का मेरे पास मिलेगा पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट। पोर्टफोलियो 5 नंबर का बनेगा एंड लैब प्रैक्टिकल फॉर्म में 5 नंबर का मिलेगा। तो मैं स्कूल से 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो मैं 80 में से पेपर देना है, मस्त तरीके से पेपर देना है और तोड़ देना है। प्रिस्क्राइब बुक के बारे में मैं तुम्हें स्पेशली बताना चाहूंगा, बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, उनको यही नहीं पता कौन सी बुक से पढ़ना है। तो पहली बात, मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो देखो मेरे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो तुम पढ़ते हो, ये तो सर्वदा सत्य है, सब लोग पढ़ते हैं, स्कूल में भी यही पढ़ाई जाती है। क्लास 10th एनसीईआरटी पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपन लोग, इन्हें छोड़ो, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, इसको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सबसे बड़ी गलती भूल ये करते हैं। 50% और 50% इनमें से, मैं कह रहा हूं पेपर इन्हीं में से आता पूरा। आप इन दोनों बुक्स को ना ढंग से कर लो, मन लगा के, इतने बढ़िया तरीके से बुक इन दोनों बुक्स को कर लो, 95 प्लस मैं कहता हूँ आएंगे।
एनसीईआरटी बुक करने का मतलब है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करना। ये थ्योरी बेस को वो नहीं होती बुक, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लगा रहे हो आर एस अग्रवाल, ठीक है, अच्छी बात है। आर डी लगा रहे हो, अच्छी बात है। एस चंद लगा रहे हो, अच्छी बात है। बड़े अच्छी तो बहुत अच्छी बात है। सारी बुक्स प्रैक्टिस के लिए हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि उन बुक्स ना करो, पर ये बुक्स मेन है। पहले टेक्स्ट बुक करनी है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करना है। इन दोनों बुक्स को करने के बाद फिर उन दोनों बुक्स को उठाओ प्रैक्टिस के लिए, समझे? तो मैं कहता हूँ 95 प्लस मार्क्स तो आराम से इजी वे में आ जाएंगे। सब दुनिया का सबसे छोटा कोर्स होता है 10th क्लास का, इतना इजी सिलेबस भी ना हो तो फिर क्या ही करेंगे हम लोग, आने वाले टाइम में मेहनत करना ही छोड़ देंगे फिर तो हमको क्या करना है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करना है। ये दोनों बुक्स को देखो एनसीईआरटी की ये दोनों बुक्स सीबीएसई खुद प्रिस्क्राइब कर रहा है, इन्हें भी ना करो तो फिर क्या करो। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बेटा ले लेना जरूरी है, तुम्हारे आसपास किसी रिटेल स्टोर पर या फिर किसी बुक स्टोर पर मिल जाएगा। बुक स्टोर पर ना मिले तो ऑनलाइन सर्च कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगा सकते हो आप लोग। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10 इसके क्वेश्चन करना जरूरी है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। और मस्त तरीके से पढ़ते रहो, मस्त तरीके से कोई एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहेंगे। वन वे रास्ता मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाय बाय बच्चों।